हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज ऋचा पांडे, आप सबकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कैसी लग रही है आप सबको बैंकिंग लॉस की वीडियोस? जरूर से जरूर हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। शेयर कैसे कर सकते हैं आप सब? जब भी आप वीडियोस देखिए, वीडियोस के नीचे आप कमेंट डाउन करके हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करें, हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। जब आप कमेंट डाउन करते हैं दोस्तों, तो ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम आप सब के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें और आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो ज़रूर से ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताइए कि आखिरकार आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बैंक्स के बारे में कि आखिरकार बैंक्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्या वो फंक्शंस अदा करती हैं। इसके पहले हमने काफ़ी कुछ अपनी बैंकिंग लॉ की ये जो सीरीज़ है इसमें कवर कर लिया है। तो अगर आपको उन सारी वीडियोस को देखना है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ पे जा करके आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, जब हम डिस्कस करते हैं बैंक के फंक्शंस के बारे में, तो आप देखोगे बैंक्स दो तरीके से फंक्शन करते हैं। कौन कौन से तरीके से? पहला है दोस्तों, उनके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? तो उनके सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों तरीके के जो फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी फंक्शंस कैसे बैंक्स परफॉर्म करती हैं और उनकी सेकेंडरी फंक्शंस बैंक कैसे परफॉर्म करती हैं। प्राइमरी फंक्शन जो आपके मेन फंक्शंस होते हैं, तो उन सारी फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन में किस तरीके के और जो फंक्शंस होते हैं बैंक परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। बैंक्स क्या करती हैं दोस्तों? एक्सेप्ट करती हैं कई तरीके के डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से। ठीक है, जो पब्लिक है उनसे कई तरीके के डिपॉजिट्स क्या करती हैं? वो एक्सेप्ट करती हैं। जिनका भी खाता अगर बैंक में खुला है, तो वो बैंक्स जो होती हैं इन लोगों से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती हैं। ये उनका पहला फंक्शन है। स्पेशली उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी वो क्या करती हैं? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, क्लाइंट्स मतलब वही जिनका की खाता उनके अकाउंट, उनके बैंक में खुला हो। ठीक है, तो किस तरीके के डिपॉजिट्स की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं? तो वो है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये जो कुछ तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, ये बैंक्स क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं, जिसका भी खाता उनके बैंक में खुला होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बैंक्स क्या है? प्रोवाइड करती हैं लोन्स। ये तो हमें पता ही है कि बैंक्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ वो कई सारे तरीके के एडवांसेस भी प्रोवाइड करती हैं। अब कौन कौन से तरीके के एडवांसेस हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, मनी एट कॉल एक्सेट्रा। ये कुछ तरीके के एडवांसेस हैं जो कि बैंक्स क्या करती हैं? लोगों को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये उनका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या फिर आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन आपके सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में पैसे नहीं है या फिर बहुत ही कम पैसे हैं, जीरो बैलेंस है। उसके बावजूद भी दोस्तों आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। कई सारे बैंक्स ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करती हैं। उससे क्या कर सकते हैं? जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं? अपने एक्सपेंसेस को इनकर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना भी फंड आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत लेंगे, उतना आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के केस में। कैश क्रेडिट तो आपको पता ही है, बिल डिस्काउंटिंग भी आपको पता है। मनी एट कॉल क्या होता है?
जब भी ज़रूरत आपको आन पड़ी उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं बैंक से। ये एक तरीके का लोन ही होता है, ठीक है। एसेंशियली इसे लोन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री होता है, नॉन इंटरेस्टेबल ये होता है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बैंक से फंड चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म के तौर पे आप बैंक से उस फंड को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना कि जो बिजनेस छोटे छोटे रन कर रहे हैं, अगर लेना है तो वो तुरंत के तुरंत एडवांस जो है वो ले भी सकते हैं। इस केस में तुरंत एडवांस कलेक्ट किया जा सकता है और आप इमीडिएटली भी बैंक को पे बैक भी कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, तरीके के एडवांसेस हैं जो कि बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी एक आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या प्राइमरी फंक्शंस है बैंक्स के। इट प्रोवाइड्स बोरोवर्स, तो जो बैंक्स के बोरोवर्स होते हैं ना, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, वो बैंक्स क्या करती हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग फंड्स जो हैं उसको वो ले पाएं, एक्सेस कर पाएं। वेदर वो शॉर्ट टर्म अगर वो फंड्स लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो बैंक्स क्या है, उनको हेल्प करती है, ठीक है। उनको उस तरीके की फैसिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, सो दैट कि वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो पैसे क्या कर सके, इकट्ठा कर सके, पैसों को ले सके। ये उनका प्राइमरी फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट और लोन टू डीलर्स, ठीक है। जो डीलर्स होते हैं, ठीक, जिनको की लोन की ज़रूरत होती है, जिनको की क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तो बैंक्स उनको ये लोन और क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड्स के जो लोग होते हैं, स्मॉल एज वेल एज लार्ज बिजनेस जो हाउसेज होते हैं, उनको भी ये क्रेडिट और लोन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हेल्प करती है मैनेज करने के लिए ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, मान लीजिए कि एक बिजनेस के एक पार्टी है, दूसरे बिजनेस की पार्टी है, तो उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उन बिजनेसेस के, तो वो उनको भी मैनेज करती है, ये भी उनका फंक्शन होता है। प्रोसेसिंग पेमेंट्स वाया टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, EFT/OPS जिसे कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग भी इसमें आ गया है और अदर पेमेंट मेथड्स। तो बेसिकली यहाँ पे पेमेंट मेथड्स की बात की जा रही है, ठीक है, कि किस तरीके से पेमेंट सेटलमेंट कराना हो या किस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर कराना हो, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड्स है अलग अलग, ये भी एक तरीके का उनका फंक्शन है कि ये उन मेथड्स को क्या करे, एप्लीकेबल करे और लोगों का ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है उसे स्मूदन कराए, ठीक है। ये एक्ट करती है मेन पिलर ऑफ द होल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। पूरे इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका वो पिलर के तौर पे देखा जाता है बैंक्स को। तो ये जो फंक्शन है दोस्तों, आपने देख लिया क्या क्या प्राइमरी फंक्शंस बैंक्स परफॉर्म करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या बैंक्स परफॉर्म करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बैंक्स है ना वो एजेंट के तौर पे भी उनको देखा जाता है। अब वो एजेंट किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर्स के टर्म्स में बात करें तो जो कस्टमर्स हैं बैंक्स के, उनके लिए बैंक्स जो है वो एजेंट के तौर पे भी काम करती हैं। एजेंट के तौर पे क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्या करती हैं, वो ट्रांसफर करती हैं फंड्स को, है, पीरियोडिक कलेक्शंस करती हैं, पीरियोडिक पेमेंट्स जो है वो भी करती हैं, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं वो लोगों के, अदर एजेंसी जो फंक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म करती हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कई सारे जो एजेंट के फंक्शंस हैं जो कि बैंक्स एज ए एजेंट परफॉर्म करती हैं अपने कस्टमर के लिए। तो सेकेंडरी फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि एजेंसी फंक्शंस जो है वो भी बैंक्स क्या है वो परफॉर्म करती हैं। दूसरा क्या है, यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शंस क्या है बैंक्स के, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इशू करती है लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, मान लीजिए कि आप इस कंट्री में हैं तो आपके पास इस कंट्री का करेंसी होगा, आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, तो ये जो
ट्रांसफर होता है एक तरीके का, ठीक है, कि आप अपनी जो होम करेंसी है उसको कन्वर्ट कर सके फॉरेन करेंसी में, तो ट्रैवलर्स चेक इसे कहते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ऑफरिंग सेव डिपॉजिट वैल्स फॉर वैल्यूएबल्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए भी ये क्या करती हैं, सेफ डिपॉजिट वैल्स जो है वो ऑफर करती हैं। फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस फॉर कस्टमर्स, अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वगैरह करना है कस्टमर्स के लिए तो वो भी वो करती हैं। अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो काम होता है दोस्तों वो भी बैंक्स परफॉर्म करती हैं। ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके तहत भी जितने भी करेंसीज आपके पास आती हैं उसमें भी बैंक्स क्या करती हैं, उनका फंक्शन होता है कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। सपोर्टिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड स्टैंडिंग एज अ गारंटर फॉर देयर कस्टमर्स, तो अपने कस्टमर्स के लिए वो गारंटर के तौर पे भी काम करती हैं। तो देखा आपने कि कैसे कितनी अलग अलग तरीके के फंक्शंस जो है वो बैंक परफॉर्म करती हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी आई होगी कि बैंक्स जो है दो तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। उसके भी तहत आप देखोगे कई सारे फंक्शंस जो है बैंक परफॉर्म करती हैं। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, जो भी हमने आपको समझाया वो समझ में आ गई होगी, क्लियरिटी आपको एक मिल गया होगा कि फंक्शंस क्या है बैंक्स के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर उनके एग्जाम्स है, अगर वो बैंकिंग लॉ पढ़ रहे हैं, उनको समझना है तो वो इन वीडियोस को रेफर कर सके। इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। Thank you.